हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आज मैं आपको पेडागोजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस बीएड फर्स्ट ईयर का जो टीचिंग सब्जेक्ट है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रही हूँ। आई होप इन क्वेश्चन से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और आपकी जो प्रिपरेशन है एग्जाम्स की वो अच्छी तरह से होगी। तो देखते हैं हम यूनिट फर्स्ट में। एक्सप्लेन द जनरल एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग ऑफ बायोलॉजिकल साइंस इन स्कूल करिकुलम। तो स्कूल पाठ्यक्रम के संदर्भ में जो बायोलॉजिकल साइंस के उद्देश्य हैं उनका निर्धारण करना है, उनका वर्णन करना है, उनकी एक्सप्लेनेशन करनी है। तो मैंने आपको यही बताया है कि ब्लूम की टैक्सोनॉमी और एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, मीनिंग, नेचर, स्कोप, ये चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो आपने हर एक सब्जेक्ट के करने हैं। सोशल साइंस, कॉमर्स, इको वाले बच्चों ने सब नहीं। तो ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। ठीक है, तो वही आ गया, ब्लूम टैक्सोनॉमी आ गया, ठीक है, स्कोप आ गया, नेचर आ गया। बस तीन ही क्वेश्चन बनेंगे आपने, स्कोप, नेचर, मीनिंग और ब्लूम की टैक्सोनॉमी और एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। ओके, तो फर्स्ट यूनिट आपकी कंप्लीट, 16 मार्क्स का क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। यूनिट सेकंड में हम देखते हैं पेडागोजिकल एनालिसिस है। भाई आपके जो बायोलॉजिकल साइंस में पेडागोजिकल एनालिसिस है उसी से तो मैंने ये टॉपिक आप लोगों को करवा रखा है ऑलरेडी कि पेडागोजिकल एनालिसिस क्या होता है, कैसे हम इसका एक्सप्लेन कर सकते हैं। किसी ने अगर नहीं वीडियो देखी तो प्लेलिस्ट में मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है फर्स्ट ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, वहाँ से आप दे सकते हो या मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं लिंक शेयर कर दूंगी। तो आपके जो टॉपिक है फूड चेन, उसका पेडागोजिकल एनालिसिस करना है, फोटोसिंथेसिस का करना है। इम्पोर्टेंस क्या है, स्टेप्स क्या है इसके पेडागोजिकल एनालिसिस के, सारे ही पता होने चाहिए। आपका जो टॉपिक है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है, वो ऐसे भी पूछ सकता है कि 10th क्लास का जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है उसका पेडागोजिकल एनालिसिस कीजिए। अगर पार्टिकुलर एक सब्जेक्ट का एक टॉपिक का पूछता है ना तो उसी ही टॉपिक का आपने पेडागोजिकल एनालिसिस करना है। अदरवाइज आप अपनी मर्जी से कोई भी साइंस का टॉपिक लेकर कर सकते हो। ठीक है, तो लो सेकेंड यूनिट भी कंप्लीट आपकी। थर्ड यूनिट देखते हैं हम, लेसन प्लान का आ गया। ये भी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी करवा रखा है, नीड, इसकी इंपॉर्टेंस, इसकी स्टेप्स। ठीक है, तो जैसे इसमें पूछ रखा है कि प्रिपेयर ए लेसन प्लान ऑफ एनी टॉपिक, किसी भी टॉपिक के ऊपर बायोलॉजिकल साइंस का 8th क्लास का उसका लेसन प्लान आपने प्रिपेयर करना है। या फूड चेन का भी आ सकता है। अगर पार्टिकुलर एक टॉपिक का पूछा जाता है फिर तो हम उसी टॉपिक का करेंगे, अदरवाइज हम किसी भी टॉपिक का कर सकते हैं। स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, ठीक है, प्रॉब्लम समस्या जो समाधान में विधि है उसके स्टेप्स बताने हैं। इलस्ट्रेशन विद एग्जांपल, स्किल बतानी है। तो अगर जो भी आपके सब्जेक्ट में स्किल्स है ना वो हर एक स्किल करनी है, चाहे स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन हो, स्टिमुलस वेरिएशन हो, ये तो मैंने करवा रखी है, एक्सप्लेनेशन भी करवा रखी है, स्टिमुलस वेरिएशन भी करवा रखी है, क्वेश्चनिंग, प्रॉबिंग क्वेश्चनिंग, तो सारी स्किल्स आपने करनी है। व्हाट इज माइक्रो टीचिंग, डिस्कस द कंपोनेंट्स ऑफ स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग एंड इलस्ट्रेशन विद एग्जाम्पल। तो माइक्रो टीचिंग यानी कि सूक्ष्म शिक्षण किसे कहते हैं, क्वेश्चनिंग स्किल और इलस्ट्रेशन विद एग्जांपल स्किल की अपन ने व्याख्या करनी है। स्किल ऑफ स्टिमुलेशन वेरिएशन आ गया। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग क्या होती है, स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग। ठीक है, स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग की व्याख्या करनी है तो 8 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं। और एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, प्रयोगात्मक अधिगम क्या होता है, ये सारी हमने बतानी है। तो इसमें थर्ड यूनिट में आपका लेसन प्लान आ गया, सारी ही स्किल्स। ठीक है, तो इन्हीं में से क्वेश्चन एक आपका तैयार हो जाएगा। यूनिट फोर्थ में मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोगों को पता ही है। अगर एक सब्जेक्ट में कर लेते हो दूसरा सब्जेक्ट अपने आप कंप्लीट हो जाता है। इसके स्टेप्स, इसके एट्रीब्यूट के गुड टेस्ट क्या होता है, तो सारी चीज़ें बतानी है। ठीक है, कि अच्छा प्रश्न पत्र की व्याख्या कीजिए, मेजरमेंट क्या है, इवैल्यूएशन क्या है। ये टॉपिक रहता है, शायद मैं ना करवा भी ना पाऊँ क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स ही आ गए हैं, तो फिर भी चलो कोशिश कर रही हूँ क्योंकि फोकस क्या है कि थोड़ा सा आपको कंटेंट है जो आपके कंपलसरी सब्जेक्ट है उनसे रिलेटेड करवा दूं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलना, क्योंकि सब्सक्रिप्शन से ही मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मेरे कितने सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझे पसंद करते हैं। तो मैं क्या है कि टाइम निकाल कर जैसे तैसे मेहनत करती हूँ आप लोगों के लिए, बाकी आप लोगों की मर्जी है। ठीक है,
कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनेंट एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, ये भी सतत और व्यापक मूल्यांकन का ही पार्ट है एक। इवैल्यूएशन किसे कहते हैं, फॉर्मेटिव, समेटिव असेसमेंट, डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होते हैं। डिस्क्राइब द स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्रिपरेशन एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ ए गुड अचीवमेंट टेस्ट, तो अच्छा जो अचीवमेंट टेस्ट है, उपलब्धि परीक्षण क्या है, ठीक है, इसकी डिटेल लिखनी है। व्हाट इज़ इवैल्यूएशन, मूल्यांकन क्या है। हाउ इज़ इवैल्यूएशन डिफरेंट फ्रॉम मेजरमेंट, ये कैसे मेजरमेंट से अलग है। डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है, अचीवमेंट टेस्ट क्या है, एवेल्यूएशन क्या है, ठीक है, वही क्वेश्चन है भी एग्जामिनेशन एवेल्यूएशन में क्या डिफरेंस है। डिस्कस इट्स इम्पोर्टेंस ऑफ इवेल्यूएशन इन बायोलॉजिकल साइंस। व्हाट इज़ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेल्यूएशन, डिफरेंट टाइप्स क्या है इवेल्यूएशन के। एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, तो इसकी मेरिट और डीमेरिट्स बतानी है। तो फोर्थ यूनिट में इवेल्यूएशन, मेजरमेंट, अचीवमेंट टेस्ट, कॉन्टिनेंट, कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्यूएशन, यानी कि ये इवेल्यूएशन के ही पार्ट्स हैं, ठीक है। तो बस यहीं पर आपकी चारों यूनिट कंप्लीट होगी, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।